आता, या तो धोखा मत दो। मैं बचपन में फिल्मी कलियां, फिल्मी दुनिया, मायापुरी पढ़ता था अपने कोर्स की किताबों में, ऊपर से कोर्स, अंदर फिल्मी कलियां। पापा जी ने मुझे पकड़ लिया, बोला बेटा तू मुझे धोखा नहीं दे रहा, अपने आप को धोखा दे रहा है। सही बात है दोस्तों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब करते कुछ नहीं, लोग पार्क में नहीं जाते, कोल्ड कॉन्टेक्ट नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते हैं। अब बात नहीं कर रहे तो हो नहीं रहा है, इसलिए देर हो रही है आपको। अरे कभी कभी 20 साल तक आदमी लगा रहता है, 20 साल के बाद बच्चा होता है किसी के पर, लेकिन 20 साल के बाद होता तो है, होता तो है। वो तो प्रारब्ध है यार, पता नहीं कौन आदमी सक्सेसफुल होगा, कौन आदमी नहीं होगा, लेकिन आप काम तो करो। मैं कहां कह रहा हूं कि मुझे आपके रिजल्ट चाहिए, मुझे आपसे एक्शन चाहिए। आई वॉन्ट एक्शन, आई वॉन्ट एक्शन। मैं मनी माइंडेड आदमी नहीं हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो पैसे वैसा चाहिए वाला काम अमिता जी का है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। मुझे तो इन्हें ये चाहिए, लोग चाहिए, मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मेरे पास है, मैं उसको दे सकूं। मुझे तो ये मजा आता है इस चीज में। तो पहले कुछ भी नहीं है, रिटेलिंग विटेलिंग सब हो जाएगा। आज एक माइंड सेट तैयार करो, डायरी भरो रोजाना, डायरी भरो, डायरी भरो रोजाना, डायरी। रात शाम को आपको देखो, देखो सब लोग है ना, जैसे रेणु जी ने बोलना सीखा, हमारी टीम में सविता जी ने बोलना सीखा, सुमन जी को अगर देखा होगा किसी ने पहले, तो वो ऐसे नहीं होंगी पक्का। ये माहौल सिखाता है, एटमॉस्फेयर सिखाता है, माहौल आपको बनाता है। अगर माहौल वीरप्पन बना सकता है, विवेकानंद बना सकता है, अब्दुल कलाम बना सकता है, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो क्या आपकी भगवान से कोई दुश्मनी है? आपने क्या उसकी भैंस खोल रखी है जो आपको नहीं देगा वो? है, आपको क्यों नहीं देगा वो? पर आपको बात करना सीखना पड़ेगा। सिर्फ बात करो, बात सीखो। अरे तुम लोगों ने अभी तक कैमरे ऑन नहीं कर रखे, तुम क्या खाक डायमंड जाओगे तुम लोग? तुम लोग जिसकी कोई प्रॉब्लम है, जिसने विवेक भैया को बोला होगा कि मेरी प्रॉब्लम है तो ठीक है, पर तुम लोगों ने अपने कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तुम डायमंड जाओगे तुम लोग? तुम यहाँ क्या करना है, पिक्चर देखना है, वेब सीरीज देखने जाए हो? है, तुम क्या डायमंड जाओगे यार? सोचो तो सही यार, तुम यहाँ पर क्या सीखने आए हो? मेरा एक्साइटमेंट तुम देख नहीं रहे हो? है, तुम मेरा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा? आज डिसीजन का डे है आज डिसीजन डे है। देखो भैया, मैं अपने प्यार से बोल रहा हूं, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस चीज में आप अच्छे हैं, पता है मैं ना, जो विवेक जी बात कर सकते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। लेकिन वो जब जब वो 200 पीवी का कैलकुलेशन बताते हैं, और वो 1000 पीवी का उन्होंने वो डाक खाने वाला वो बताया, मेरे दिमाग में 10 बार सुना, मेरे बैठता ही नहीं, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, है ना। लेकिन जो मेरे पास में है ना, वो किसी के पास में नहीं है। मैं लोगों के पेट में घुस जाता हूं, मैं ड्रीम बिल्डिंग कर लेता हूं, प्लान ऐसा दिखा देता हूं, सामने वाले के मेरे सामने तो बैठा दो। मैंने अच्छे अच्छे को भिखारी साबित कर दिया इस बिजनेस में कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। वो खुद ही कहता है हाँ सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बोलता है अरे सर 5 लाख रुपए जो आप दिखाते हैं ना, वो तो हम भी कमा लेते हैं। मैंने कहा बाबू जी 5 लाख माइनस यू इक्वल टू कितना, कितना? बोला क्या? मैंने कहा 5 लाख कमाते हो आप, माइनस यू कुछ हो जाए, समथिंग हैपन विद यू, हाउ विल यू अर्न, हाउ मच? बोला 0। मैंने कहा हियर इज 5 लाख माइनस मी, पंकज टिटोरिया इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 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 होता है। मेरे पास सारे हथकंडे हैं लोगों को लाने के, मेरे पास सब हथकंडे हैं लोगों को लाने के, है ना। मैं किस चीज में अच्छा हूं, कुछ चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं भी सब चीज में अच्छा नहीं हूं, आप भी सब चीज में अच्छे नहीं है। पर जिस चीज में आप अच्छे हैं, अगर आपकी वाइफ ज्यादा अच्छी है तो वाइफ को वो काम करने दो। आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप वो काम करो। देखो अमृता जी अलग बात करती हैं, वो उनकी मास्टरी अलग चीज में है, पीयूष जी की मास्टरी अलग चीज में है, सुमित जी हर चीज में अच्छे नहीं है ना, ना 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 ना। सुमित बहादुर जी की बात कर रहा हूं, सुमित बहादुर जी हर चीज में अच्छे नहीं है, पर सुमित जी बहुत सारी चीजों में अच्छे हैं। हम कुछ चीजों में अच्छे हैं, हम कुछ चीजों में अच्छे हैं। तो सुमित जी का जो प्लस पॉइंट है वो उसी को यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों में बोलते हैं पंकज जी कैसे होता है, पंकज जरा ये बताओ, पंकज जी जरा तुम ये कैसे करते हो, ऐसे ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो। वो कितने लोगों से बोलते हैं। संजय चौहान जी किसी और चीज में अच्छे हैं, है ना, कोई किसी चीज में अच्छा है।
आप किस चीज में अच्छे हैं उस चीज में करो। चमचे की भी महत्व है, चमचे की भी महत्व है, चम्मच की भी है, छुरे की भी है, हर चीज का महत्व है। आपके अंदर कुछ ऐसा गुण परमात्मा ने दे रखा है जिसको आपने पैना कर लिया, उसे पैना कर लिया, वो बढ़ता चला जाएगा। मेरी बहन, मेरी मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर कुछ अच्छा है ना। मेरी टीम में एक लड़की है शिवांगी, उसको जो बोल दिया ना वो कर देती है, परवाही नहीं करती, कर देती है। कुछ भी बोलूं, सिल्की मैडम है, आपने सुना सिल्की मैडम को, उनको बोलूं कुछ भी वो मान लेती हैं, अच्छा जी कर लेती हैं। इसलिए आपको ऐसा बनना है सर, ओके सर, ओके सर। आपके कस्टमर्स भी बताऊंगा, कस्टमर कैसे बनेंगे आपको, कैसे आज मैं, मेरा मन मकसद था मैं यहाँ को छटनी कर सकूं, कुछ लोगों को बता सकूं कि हर चीज के पीछे एक एक परफेक्शनिस्ट होता है, एक परफेक्शन होता है, उसको सीखना है। SKILL, स्किल। स्किल जो होता है ना, वो स्किल को सीखना होगा। तो आज आपको, जो नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ अपनी टीम में, और उनको ये बोलता हूँ कि आप एक गेटिंग स्टार्टेड कराइए अपनी अपलायन से, उनके साथ बैठिए और अपनी सारी बातें बताइए कि ये बिजनेस में हम आपको क्यों मदद करें, कैसे क्वालिफाई करें आपको, आपको किस लेवल पे कब ले जाएं, इस महीने 5,000 कैसे सिखाएं, 10,000 रुपए कैसे कमाना सिखाएं, 15,000 रुपए कैसे कमाना सिखाएं, और कैसे आपको 4 महीने में हम लोग एक 12% या 15% पे कैसे लेके जाएं, ये सब बताया जाएगा आपको। अपने आप को धोखा मत दो, अगर कर रहे हो तो झोंक दो अपने आप को, झोंक दो। कोई बर्थडे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, अपने घर में शादी है ठीक है, बाहर की शादी में जाने से कुछ नहीं होने वाला। रसगुल्ला समोसा और वेफर खाने से कुछ नहीं होने वाला यार। 5 स्टार होटल में खाना खाना खाइए ना यार। हम 30 कंट्री गए हैं, और मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन था मेरी, मैं रो ना पड़ू कहीं, कि जब 5-5 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते थे अपने दोस्तों से, विजय प्रकाश 10-10 रुपए जेब में डालते थे कि 10 रुपए मिल जाए, 10 रुपए। और एक दिन मैं एटीएम मशीन में गया, तो मुझे एटीएम मशीन से ना पैसा निकालना नहीं आता है, तो मैंने अमिता जी से कहा मुझे सिखाना कैसे आता है। तो उन्होंने ऐसे बोला, ये दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। फिर मैंने ऐसे बटन दबाया ना, तो 5-5 हजार, 500-500 रुपए की ना गड्डियां बाहर से ऐसे मोटी थप्पी आई। तो मैं ऐसे देख के रोने लगा। मैंने कहा एक दिन था कि 5 रुपए नहीं होते थे, 10 रुपए नहीं होते थे पंकज, आज एक बटन दबाया तो इतनी मोटी गड्डी निकल आई। थैंक गॉड वो जो बटन है ना, वो एमवे बटन है, वो एमवे बटन है, जहां बटन लगाते हैं और बटन से पैसे निकलते हैं यार। आपको एक बटन मिल जाता है, आपको पैसे, मशीन का बटन मिल जाता है आपको यार। आपको बटन कहां से मिलने वाला है ऐसा मशीन का कि बटन दबाओ पैसे मिलेंगे। जाओ अपने बैंक में जाके बटन दबा के आओ, एटीएम पे कितने पैसे निकलेंगे। जब हमारे पास में इतनी अच्छी चीजें आती है तो मैं नहीं बांटूं आपके पास में, नहीं बोलूं आपको कि मार मार के डायमंड लेके जाएंगे आपको, नहीं बोलूं क्या आपको। जब आप जान ही रहे तो क्या करूं फिर मैं आपको, आपकी आरती उतारूं क्या मैं, हैं, आपका भोग लगाऊं मैं, क्या करूं मैं। भोग लगाने से तो आप हो नहीं रहे प्यार से तो। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बिजनेस में मैं तुम्हें कौन सी घुट्टी पिलाऊं यार। मैं तो, मुझे तो यही तरीका आता है, मुझे तो, मैंने ये तरीका अपना के महेश दुबे को डायमंड ले गया। अगर इस तरीके से डायमंड जाते हैं तो आप तैयार हैं। अब हंटर, हंटर अगर मारूं तो हंटर खाने को तैयार है, लिखो हंटर, चैट बॉक्स में हंटर लिखो, हंटर लिखो, हंटर। हाँ जी हाँ, हंटर मारो, हंटर मारो, हंटर मारेंगे तो आएंगे, हंटर लिखो, हंटर, हंटर लिखो, हाँ हंटर, 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 हंटर चाहिए। बाप का चाटा चाहिए, चाटा चाहिए, हंटर चाहिए, उसी की आदत पड़ी हुई है हमको, हमसे काम नहीं होता। ऑफिस में तो डर होता है, कुछ कर दिया तो बॉस निकाल देगा, यहाँ कौन सा डर है। बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। यस, हाँ बहुत अच्छे हो। तो मैंने आपको आज पहला सूत्र दिया, माइंडसेट करो। जिसको अपना माइंडसेट तैयार नहीं हो रहा है, अगर आपको सुनने का शौक है तो सुनिए, अगर आपको देखने का शौक है तो देखिए। कौन सी लेडीज को उठाने का सबसे बड़ा यंत्र जो है ना, ये लेडीज को कैसे उठती हैं, वो मेरे को पता है, वो मेरे को आता है। वो लोगों के अंदर जान डालना मुझे पता है। जो काम मेरे मास्टरी है ना, पंकज शास्त्र, पंकज शास्त्र कहता है जो मेरे पास में है, वो मेरे को पता है क्या होता है। उसलिए मैं वही दे रहा हूं आपको, जिसको लेना वो ले लो मुझसे। आपको ऐसा उठा दूंगा, भागे भागे फिरोगे आप।
कैसे कस्टमर बनेंगे 100 कस्टमर, वो भी मैंने, अगर एक आदमी को सिखा सकता हूं, मैंने सिखाने वाला नहीं था, मैं तो बताने वाला था, उन्होंने किया, है ना। तो इसलिए कस्टमर भी बनेंगे। लोगों से क्या बात करनी है, बात करने की कला दे देता हूं। आज की डेट में तुम एमवे बोलोगे, एमएलएम बोलोगे, मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया, कुछ नहीं आने वाले लोग। आपको स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी। जो मैं बोलता हूँ लोगों से, आप क्या करते हैं पंकज जी, हम लोग मिशन हेल्दी फैमिली पे काम करते हैं, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग लोगों की हेल्थ पे सोल्यूशन देते हैं, हम लोगों के घरों से डॉक्टर को बाय बाय करते हैं, बीमारी को निकालते हैं हम लोग बीमारी जो घर में बैठी हुई है ना, उसको हम बीमारी आने नहीं देते, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बच्चों की हेल्थ के ऊपर सोल्यूशन देते हैं। हम लेडीज जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज प्रॉब्लम्स, बहुत सारी लेडीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, भयंकर भयंकर प्रॉब्लम्स होती हैं, जेंट्स में भी होती हैं, शरीर है तो प्रॉब्लम तो होंगी। जब मैंने लेडीज को बताया कि जो लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओडी की बात कर लेते हो आप, जब पीसीओडी की बात कर लेते हो और घुटनों के दर्द की बात कर लेते हो, हेयर फॉल की बात कर लेते हो, थायराइड की बात कर लेते हो, लेडीज में जो इनफर्टिलिटी होती है, बांझपना होता है, बच्चे नहीं होते हो, मिसकैरेज होता है, उसकी बात करो। ओके। जब मैंने कुछ लेडीज को कुछ सूत्र दिया, उन्होंने कहा कि ये तो हम कभी बोलते नहीं किसी को। मैंने कहा बोलिए। एक लेडीज में एक प्रॉब्लम होती है, एक वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उसकी प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कैंसर है, जैसे था, ऐसे ही भी बीमारी है ना, कोई क्या शरीर है तो बीमारी है ना। जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती है, आज बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स है। तो जब आप इसकी बात करते हो तो लोग है ना बात करना नहीं जानते, है ना। आप यहाँ सब लोग मैच्योर लीडर बैठे हो, ये लेडीज लेडीज की बात करो। जब आप बात करते हो तो बोलते हैं मेरी जेठानी को है, मेरी देवरानी को है, ये मेरी माँ को है, मेरी इसको प्रॉब्लम है। बात करिए ना उसकी। इससे जब आप उसका सोल्यूशन बताओगे कि हमारे पास में इसके कुछ सप्लीमेंट्स हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे। जब हम जेंट्स से बात करते हैं, जेंट्स भी बोलता है जरा मुझे आपसे अकेले में बात करनी, बात करता है और तुरंत ऑर्डर देता है, 11,000 का ऑर्डर मिल जाता है आपको। ये मैंने किया है और मेरी टीम में लोग कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको, मेरे बच्चों में आपको ये बता रहा हूँ बातें। प्लीज, बहुत तरीके हैं आपसे बात करने के लिए, सॉल्यूशंस पे बात करिए। आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उनसे बात करिए, देखिए सामने से क्या होता है। मशीन मशीन से कनाडा मशीन जो है, कनाडा मशीन जो है, उस कनाडा मशीन को आप यूज कर सकते हैं। सीखना है तो आप सीख सकते हैं, पीयूष जी हैं, साकेत जी हैं, विश्वास सर हैं, उनसे बस सीख सकते हैं आप। आपस में मदद करिए। मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग बैठे हैं 2025 में डायमंड जाइए, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक लीडरशिप करेंगे। उन लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग, जब भी आप मुझे हुक्म करेंगे, कल बोलेंगे, कल परसों, परसों जब भी हम लोग बात करेंगे, मैं आपको फिर वो बताऊंगा, क्योंकि लंबी मीटिंग हो जाएगी। आज मुझे सिर्फ आप लोगों से अपने दिल की बात ही कहनी थी कि मुझे पता तो चले कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं यार। और बुक क्लब जो है ना, उस बुक क्लब को हिट करो। आप लोगों को एक बात और बोलता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं, सच बताना ईमानदारी से, सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो सुबह उठकर बुक क्लब को, अपने नए लोगों को खुद फोन करके बोलते हैं कि आज बुक क्लब में आना है, नए लोगों को, या ब्रॉडकास्ट ग्रुप में लोगों को भेजते हैं। आप लोग प्रमोट नहीं करते। आप लोग, बहुत कम लोग होंगे प्रमोट नहीं करते। आप प्रमोशन करना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से शादी का कार्ड या अपने घर में कोई फंक्शन होता है, आप कार्ड भेजते हैं, खुद दे रहे आते हैं कि शादी में जरूर पधारिएगा, ऐसे बोलते हैं ना, ये भी ऐसा ही इन्विटेशन है कि आपको ना बुक क्लब हिट कर दीजिए। आप, मैं सच बता रहा हूँ। या बुक क्लब में इतनी लेडीज बैठी हैं आज यहाँ पर, इतनी अच्छी अच्छी बात करती हैं। सुमन जी ना, बुक क्लब की शायद वो देन होंगी, मुझे नहीं पता, पर जो बात करी थी ना, यहाँ एक माहौल मिलता है। तो इस बुक क्लब को ना, सारे दिन में आप जितने लोगों से बात करते हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है, मैं आपको वो दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट है, बिजनेस में नहीं आया, आप उसको, मैं उसको बोलता हूँ एक बार बुक क्लब होता है, उसमें आना चाहेंगे, बोलते हैं मैं आऊंगी, वो आ जाती है, बाद में ज्वाइन कर लेती है, बाद में प्रोडक्ट के ऑर्डर आ जाते हैं। आप सब लोग बुक क्लब, 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 शाम का, सुबह का, 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 बुक क्लब, बुक क्लब, बुक क्लब, बुक क्लब, बुक क्लब, बुक क्लब को प्रमोट करो। जब बुक क्लब में आपके 100 लोग बैठेंगे, आप सिल्वर चले जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपके बुक क्लब के अंदर 50, 60, 70 लोग बैठेंगे, तो आप सिल्वर हो जाओगे। क्योंकि बुक क्लब को आप अहमियत नहीं देते, आप सोते रहते हैं, आप आते नहीं बुक क्लब में। बुक क्लब से क्या होगा, अरे बुक क्लब से बुक की बात नहीं हो रही, वहां आपकी जिंदगी की बात हो रही है, वहां एक विनर्स तैयार हो रहा है। ओह, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, अरे सुमन क्या बात करेगी, मैं करके दिखाऊंगी, अरे रेनू क्या बात करेगी, मैं बात करके दिखाऊंगी। ऐसे होता है वहां पर, है ना, दूसरों को देखते हैं।
दूसरों को देख के शाहरुख खान बनते हैं, शाहरुख खान को देख के अमिताभ बच्चन को देख के शाहरुख खान आया, शाहरुख खान को देख के और शाहरुख खान पैदा होते हैं, कोई विवेक जी को देख के पैदा होता है। इसलिए बुक क्लब सबसे सुपर हिट है। आपको पता ही नहीं है ये बातें, आपको मालूम नहीं, हवा ही नहीं है आपको कि बुक क्लब से क्या होता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसको बढ़ाना पड़ जाए, चाहे बढ़ाना पड़ जाए, लेकिन आप लोग बुक क्लब में आएंगे। जो बुक क्लब में आएगा हम मानेंगे लीडर है। अब बुक क्लब में कैसे बात करनी है वो भी सिखाएंगे। अगर किसी ने नहीं सुना है तो रंजू जी का दोबारा सुनो। कुछ लोग हैं, चंद लोग जो हैं जो बात करते हैं। आज तिलक सर ने बोला था, यार आपको जब यहाँ बताया जा रहा है तो उसके वर्ड टू वर्ड मत बात करो। 4 लाइन हो गया, बंद करो तुरंत। आप बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, नहीं चाहिए। आप 4 लाइन बोलिए, फिर किसी और को मौका दीजिए ना। और होस्टिंग जिसने नहीं करी वो होस्टिंग करो। जो अफर्मेशन नहीं बोली तो अफर्मेशन दो। मेरी बात मान के देखो, मेरी बात तो मानिए मेरे बच्चों, मेरी बात तो मान के देखो। मैं जो आपसे कह रहा हूं रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे को आज के लिए तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। और अगर मेरी बात किसी को चुभी हो तो मैं हाथ जोड़ के मेरी बात किसी को चुभी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं मेरी बात चुभनी चाहिए थी, आपको चुभनी चाहिए, खूब चुभे आपको, खूब चुभनी चाहिए। जब तक चुभेगा नहीं उठोगे नहीं, चुभती नहीं है आपको, चुभे खूब मेरी बात, चुभे, तभी जाओगे आप डायमंड। जाओगे ना डायमंड? तैयार है? रेडी? लिखो चैट बॉक्स में रेडी, रेडी लिखो, रेडी, रेडी लिखो चैट बॉक्स में, रेडी 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 रेडी, यस यस यस, रेडी लिखो, रेडी लिखो, रेडी हैं सब, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं। मेरे साथ गाओगे आप? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इनके जरा मुंह खोल दीजिए सबके जरा, तो मजा तो आया, जरा वाइब्रेशंस तो जरा आए, है ना। इनको जरा अनम्यूट कर दो, सब हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, है ना। चल के तुझे मैं ले गगन के तले सर आप म्यूट हो होंगे मन में एक दिन। डाउनलाइन, सर आप म्यूट है। डाउनलाइन क्या बोल रहा है? डाउन से तुम पास आए, तुम पास आए, न जा सपने दिखाए, मेरा मेरा दिल सोए न देता है, क्या करूँ डायमंड डायमंड होता है, डायमंड होता है। विवेक भैया, हेलो सर। हाँ, इनका कोई ऑफिशियल फोन आ गया है अभी। आप यहाँ हैं तो जरा आप ही कुछ बोल दीजिए, चलिए। नहीं, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया और लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। सबके चेहरे कुछ ज्यादा ही आज मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। गाना सुनेंगे। और मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलना चाहते हो, क्या सीखा? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, अपने व्यूज दीजिए कि आपको क्या मिला। सबको इनवाइट करते हैं, एक एक करके हैंड रेज करेंगे जो भी कुछ अपना 1 से 2 लाइन में शेयरिंग करना चाहते हैं। हैंड रेज करेंगे तो अभिलाषा और विश्वास उनको एक एक करके बुलाएंगे स्टेज पे और वो लोग 1 से 2 लाइन में अपनी शेयरिंग करें। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो बिग 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 थैंक्स टू पंकज सर, अमिता मैम, जबरदस्त शानदार विजडम के लिए। और हमारे अंदर जो डायमंड है उसको बिल्कुल सर ने जगा दिया है एंड वी आर गोइंग टू
रॉक है ना 10x के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, तो सर का इस तरीके से आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब 1 बाय 1 मैं जिन्होंने भी हैंड रेज किया है उन्हें बुलाऊंगा और क्विक हम जैसे सर ने बताया 1-2 सेंटेंस में ही अपनी बात करेंगे। सुमन जी को पहले, सुमन जी को। जी सुमन जी प्लीज वेलकम। मेरी प्यारी बहना बोलो। सुमन जी आपको अनम्यूट करना होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। जी अनम्यूट। सुमन जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? Yes. जी। Thank you so much, sir. बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिए। प्लीज जो माइक पे ध्यान दे अपने, वो अपने आप म्यूट रखें जिनका खुला है, नहीं तो हमें यहाँ से उनके माइक को ऑफ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने आज है ना मतलब हम सबको इतना हौसला हमारा बुलंद किया। और सर आपने बारी बारी मेरा नाम लेके मुझे तो आज है ना पूरे इस बुक रीडिंग क्लब में और इतने सारे डायमंड में आपने मुझे फेमस कर दिया और इतना सारा आपके आशीर्वाद मिला। बिल्कुल सही सर, आपने पूरा झंझोर के रख दिया है, मतलब पूरी एनर्जी भर दी है आपने कि मतलब हमें सिर्फ 20 ही कस्टमर में नहीं या 50 कस्टमर से नहीं, मतलब 100 से भी नहीं, कि जिस तरीके से आपने डॉक्टर साहब को 100 कस्टमर बनाने सिखाए हैं तो हमें भी हमारी ग्रोथ बढ़ानी चाहिए। और मतलब सिर्फ एक ही इसमें जो आपका फार्मूला मुझे समझ में आया है कि मतलब सिर्फ काम 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 और अपने काम पे ध्यान देना। थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मतलब मैंने आपका सेमिनार बीकानेर में देखा था, तब भी मैं आपके सेमिनार से बहुत ज्यादा उत्साहित हुई थी और आज तो आपने है ना हम सब पर मतलब पूरी गंगा लुटा दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन दीदी। एंड देन 1 बाय 1 हम चलते हैं। दीपिका विनोद शर्मा जी, ask to unmute. Yes sir. So thank you so much sir. First of all thank you पंकज सर। और लर्निंग की बात करें तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई पहली लाइन की, परमात्मा अच्छे लोगों को यूज करता है अपने मिशन के लिए। सो हम सभी अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि हम अच्छे हैं और एमवे में हैं, तभी हम अच्छे हैं, तभी हम एमवे के अंदर हैं और हम भगवान ने जो भी मिशन लिया हुआ है उसके लिए हम उनके साथ हैं और हम अपने मिशन को भगवान के मिशन को पूरा करते हुए अपने डायमंड एमवे के अंदर डायमंड से पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और सेकंड लर्निंग जो है कि एक्शन अपन करेंगे तो पक्का रिजल्ट आने वाला है। और अपने आप को समझने की तो बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं, बट 2 मेन है कि एक्शन और भगवान ने हमें अपने मिशन के लिए यूज कर रहा है क्योंकि हम लोग अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। सविता मालवीय जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि सर की बहुत सारी बातें मैं फॉलो तो कर ही रही हूँ, उनको फॉलो करके ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे अभी जो उन्होंने बोला है कि अभी हमें करके दिखाना है, तो बस यही मैं बोलूंगी कि अभी हमें सिर्फ करना ही है बस। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू। एंड देन संगीता यादव जी, आपको मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट पहले ही भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर लें जिनका भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जी सर, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो सर की मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि सर को मैंने एक मीटिंग में ही देखा था, तो उस समय से ही मैं सर की बहुत बड़ी फैन थी। और सर ने आज जितने भी बात कही है उसे ना करने का तो कोई वजह ही नहीं छोड़ा है सर ने। सो मैंने बहुत आज लर्निंग ली और मुझे करना है। आई डू इट। सो थैंक यू। घनश्याम शर्मा जी, क्यों अनम्यूट करें आप प्लीज। शांति जी मीनवाइल आप बात करें। हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति जयपुर से मैं हूँ, बिजनेस ओनर हूँ। और सर की टीचिंग तो बहुत अच्छी रही और मोटिवेशन मिला। मैं भी रेगुलर निकलती थी, अभी कुछ टाइम से नहीं निकल रही थी, लेकिन हम सर से सुन के वापस से मैं शुरू कर रही हूँ काम। बहुत अच्छा काम हो रहा है और सर की लर्निंग हमारे साथ टीचिंग चलती रहेगी तो हम और अच्छा काम करेंगे और डायमंड तो जाना ही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत। Wow, thank you. Then सुनीता मरोती मूले जी। नमस्कार सर, मैं सुनीता मारुति मोड़े कुरुंदे से मीटिंग अटेंड कर रही हूँ।
सर ने जो पहली बात कही थी कि हम जब भी बात करें तो अपना नाम बताना चाहिए, तो इसलिए मैं मेरा नाम बता रही हूँ और कहाँ से मीटिंग कर रही हूँ भी। और सर ने जो आज खुद सब बताया, जो हम नए लोग हैं, हम नए लोगों के बारे में भी बताया, तो हमें कैसा आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी 3% ही हूँ और 2 मंथ हुए हैं मुझे इस बिजनेस में आके, और नई नई बातें भी सीखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, कथाएं सुनती हूँ, सीडी भी सुनती हूँ। और सेलिंग करने का इतना ही मैंने सीखा है, बिजनेस करने का अब तक बिजनेस बढ़ाते कैसे, प्लान कैसे दिखाते ये नहीं सीखा है। मैं अपने अपलाइन से वो भी पूछूंगी, उनसे टच में रहूंगी रोज, सर ने बोला वैसे कॉल भी करूंगी। और थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और सब कुछ आज बहुत सारा सीखने को मिला। वाह, थैंक यू। और मैं लीडर से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा क्रिस्प मैसेज और की लर्निंग शेयर करें, आज के सेशन से आपने क्या सीखा है। नेक्स्ट अरविंद ज्योति पांडे जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। सर सभी को नमस्कार। और मैंने आज सीखा कि जो हमने छोटी छोटी गलतियां करके यहाँ तक टाइम निकाल दिया, आज सर के इस जो नॉलेज आज सर दिए उससे हमें सही काम करना है और सही तरीके से चलना है, और बात एक बार तो जरूर ही करनी है। ऐसा हमारे आज तक कोई गाइडलाइंस नहीं थे, बट आज सर ने जो कहा, आज मैं सर से बात भी करूंगी और अपने को क्या गलतियां की है और सर से सीखेंगे। यही सीखा। वाह, थैंक यू। शालू रुस्तगी जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शालू रुस्तगी है और मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच पंकज सर, इतनी अच्छी टीचिंग्स देने के लिए। बहुत सारी बातें सीखी हैं आज, और ये भी सीखा कि जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, फंक्शंस के लिए, उन सब को नहीं करना है। अपने अपलाइन के सबमिशन में रहते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक एक चीज छोटी छोटी आपने बताई है वो यहाँ बैठ गई। मैं एक टीचर थी और मैं भी बच्चों को यही बोलती थी कि जब तक आपको कोई बात चुभेगी नहीं ना, जब तक वो आपको याद नहीं रहेगी। वही बात आज आपने भी बोली कि जब कोई बात चुभ जाएगी ना, आपके अंदर तक चुभेगी, वो बात आपको मतलब अफेक्ट करेगी, और वही बात अफेक्ट कर गई। तो अभी तक जहाँ पर भी हम डीले हो रहे थे, उन सब बातों को अब हटाकर अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बात करनी है, बात करनी है और बात करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देन आशा रवि जी। जी, आज की टीचिंग यही थी कि चेंज योर माइंडसेट, वर्क ऑन योर स्किल। आपके पास जो अच्छा है उसके ऊपर काम करिए। बुक क्लब को प्रमोट करना है, उसको हिट बनाना है। थैंक यू। ग्रेट। राजश्री जाधव जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ श्रीकांत यादव फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। सर के संपर्क में अभी हम लोग लगभग मार्च एंडिंग से आए हैं, तभी से हमारे बिजनेस में जो बदलाव आया है वो हम ही महसूस कर सकते हैं। और सर के आज का जो मीटिंग का जो मकसद रहा, खास करके मैं वही बात बताना चाहूंगा। खासकर सर ने बोला है कि अपना माइंडसेट को अच्छा रखना है, उसके बाद में कम से कम हम लोग 100+ कस्टमर्स जाना है और डेली कॉलिंग्स करना है। और सर ने तो आज इतना पावर हमारे इसमें भर दिया कि हमको अभी 2 साल नहीं, 2 साल के पहले हम लोग डायमंड जाएंगे। इस डन सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट। संतोष जी एंड प्रवीण जी कक्खड़, सर को इनवाइट। गुड इवनिंग, माई सेल्फ प्रवीण कक्खड़, गंगानगर से। आज पंकज सर ने इतनी बढ़िया धुलाई करी है, जैसे एसेट के अंदर से व्हाइट कपड़ा धुल के निकलता है ना, चमचमाता हुआ। मजा आ गया रियली। और मैं आज शुरू से ही बड़ा तगड़ा माइंडसेट लेके बैठा था कि पंकज सर का इस सेमिनार मेरे को वर्ड टू वर्ड नोट करना है, और मैंने किया। ये मेरी डायरी मेरे सामने है, 10 पेज मैंने जो है लिखे हैं। और भगवान का शुक्र है कि मेरे ख्याल से 80-90% तो मैं इसमें मैं कर रहा हूँ। जो कमियां थी ना वो मेरे को पता लग गई। एंड नाउ आई विल बी लीडर तो हम हैं ही, है ना। एक्शन में जो कमियां थी ना उसको अब मैं दूर करूंगा, और निश्चित रूप से भगवान की दया से बहुत बड़े लेवल तक हम सारे साथ जाएंगे। थैंक्स टू बुक क्लब, थैंक्स टू पंकज सर, थैंक्स टू विवेक सर, एंड प्राउड ऑफ माय ग्रेट डाउनलाइन विश्वास एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अभय लांजेवर जी। या गुड इवनिंग ऑल। सर ने आज बहुत अच्छा सिखाया है। सर ने बोला है कि जो आप छोटे छोटी चीजों से सीखते हैं, छोटी छोटी डिसीजन जो को हम जो सफल करते हैं, उसी से हमारी सफलता होती है। और हमको अपने अपलाइन को बताना है कि हमको ये बिजनेस में क्यों आना है, क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस।
तो और अपना माइंडसेट बनाना है। तो बहुत बढ़िया सीख मिली आज। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सोनू बालाजी। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ सोनू वाला फ्रॉम श्री गंगानगर से। मैं पंकज सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना समय निकाला और हमें जो है अपना कीमती समय दिया और अपनी जो है वैल्यूएबल जो बातें थी वो हमें बताई और हमें जो है उसको करना है। और सर ने बताया कि माइंड सेट करना है प्लस अपनी हैबिट को चेंज करना है और मैं अपनी हैबिट को चेंज करूंगी और जो मेरे में कमी है उसको मैं दूर करूंगी और फेथ रखना है और अपलाइन को जो है डेली फॉलो करना है और डायरी मेंटेन करनी है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाना और जो मेरे अंदर कमी है मैं उसको दोबारा करूँ कि मैं काम करूंगी और मेरे को जो है 2025 में डायमंड जाना है। सो थैंक यू सर। ग्रेट थैंक यू। सीमा भेंगरा जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। देन सिल्की अग्रवाल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का जो सेशन था, वैसे तो हम लोग पंकज सर से ऑलमोस्ट डेली बात होती है, बट जब पंकज सर को हम लोग इस मीटिंग में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक बिल्कुल डिफरेंट ही हम वर्जन देख रहे हैं। और मैं एक चीज आज बोलना चाहूंगी कि जैसे एक फोन होता है ना, फोन में बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स हो सकते हैं, बहुत सुंदर दिख सकता है, लेकिन एक फोन बिना चार्जर के बिल्कुल बेकार होता है। वैसे ही पंकज सर हमारा चार्जर है कि हो सकते हैं हमें कितने भी अच्छे फीचर्स हैं, बट जब तक वो चार्जर जो है हमारे साथ अटैच नहीं है तब तक हमें इस बिजनेस को करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती है। और मुझे आज जो सर की एक बहुत अच्छी चीज जिससे मैं आज बहुत इंस्पायर हुई हूँ वो ये थी कि जो पंकज सर ने कहा ना कि डायमंड जाना भी उतना ही इजी है जितना कि 9% जाना या 12% जाना। उस चीज ने हमें बहुत मोटिवेट किया है कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच पीयूष मैम, अमृता मैम, विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सिल्की जी। एंड देन अनीता जी एंड सीमा जी, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप बात करना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट करें। नेक्स्ट हम बिंदु साहू जी को बुलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं बिंदु साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले मैं पंकज सर जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। सर का सबसे अच्छा बात ये लगा कि सर बोलते हैं कि बात करो बात करो बात करो, बात करने से बात बनती है ना। एमवे बिजनेस जो है ईमानदारी का बिजनेस है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना है और अपने अपलाइन से कभी भी कुछ भी बात नहीं छिपानी है, ये अच्छा लगा मुझे। और हमें 200 पीवी पर्सनल हमें पर मंथ करनी है। और मैं गॉड का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे पंकज सर जैसा गुरु मिला और बहुत कुछ आज सीखने को मिला। थैंक यू सीमा जी। गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम सीमा भेंगरा है। मैं अनीता सोरेन मेरी क्लाइंट है और मेंटोर मैडम दीप्ति है। और मुझे आज की इस मीटिंग में पंकज सर से बहुत कुछ हार्ट में इतना छू गया कि क्या बताऊं। जैसे सर ने बोले हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और कौन बोलता है कि मंदिर मस्जिद में चर्च में ही भगवान बसते हैं। एक्चुअली जीते जाते भगवान के और चलना है, लोगों को कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है,